सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, हर हर गंगे हर हर गंगे। दर्शन मात्रेण, जी तालियों से स्वागत कीजिए। दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। आज गंगा स्नान पे भी चर्चा होगी महाराज, गंगा स्नान पर भी चर्चा होगी। आज कैसे करना चाहिए गंगा स्नान। आज मूर्ति नहीं छुएंगे, मूर्ति नहीं छुएंगे भी। हाँ। लगता है पेपरों में आज निकला नहीं है क्या, ग्रहण है। पेपरों में तो निकल जाता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडिंग्स होती हैं कि आज ग्रहण लग रहा है इतने बजे से इतने बजे तक। गोलू आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है, देखिए 8 दिन की साधना जो है चेहरे पे दिखने लगी। गोलू भोलू सब दौड़ रहे हैं रात दिन, तो 8 दिन की साधना चेहरे पे दिखने लगी। साधना ऐसी चीज है जो दिखती है। भाई दौड़ भाग कर रहे हैं रात दिन, अतिथियों के स्वागत में लगे हैं, आचार्यों के स्वागत में लगे हैं, माँ का काम कैसे पूरा हो लगे हुए हैं, तो आएगी चमक महाराज, वो आती है। अब उसको बचाए रखना ये उनकी जिम्मेदारी होगी। बचाए रखेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगी, और बिगाड़ देंगे तो कुछ दिन बाद फिर जहाँ का तहाँ हो जाएगा। बचाए रखना होगा। कैसे बचेगा? कर्म शुद्धि, विचार शुद्धि, मन शुद्धि, इन सब शुद्धियों का इस्तेमाल करना होगा। उस पर बाद में आज आएंगे, आज रात में तो आएंगे। मैं युवाओं को छोड़ता नहीं हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं पीछे पड़ जाता हूँ महाराज। आज आप वहाँ क्यों बैठे? तो युवाओं के पीछे मैं पड़ जाता हूँ कि भैया तुम्हें सही रास्ते पे, और जो पहले से सही रास्ते पे हैं वो और सही रास्ते पे हो जाएंगे, तो चमक कुछ गोलू जैसी हो जाएगी, है ना। युवाओं से कहता हूँ जरा अब इसके चेहरे को देखो, और पुराना 8 दिन पहले वाला गोलू देख लेना, अभी का देख के बताओ तो कि कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। कि मैं यूं ही कह रहा हूं, देख के बतलाना जरा। मुझे तो बदलाव दिख रहा है, साधना से बदलाव आता है। तो मां गंगा की बात करें। एक दिन भगवान शंकर, उनसे बड़ा नृत्य करता कोई नहीं, उनसे बड़ा गायक कोई नहीं, उनसे बड़ा साधक कोई नहीं, उनसे बड़ा कथा व्यास कोई नहीं। वो अद्भुत है महाराज, अद्भुत है उनका स्वरूप। तो सर्वप्रथम मां गंगा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा सब एक साथ बैठे थे। अब देखिए शास्त्रों में अलग अलग जगह गंगा का कुछ अलग अलग वर्णन है, समस्याएं तो हैं। और जानते हैं ये समस्याएं क्यों? कथाओं का जो भेद आता है ये कल्प भेद की वजह से होता है। हर कल्प का व्यास अलग होता है। व्यास एक पद है, उस पर अगस्त्य ऋषि भी बैठ चुके हैं, वशिष्ठ भी बैठ चुके, स्वयं ब्रह्मा जी भी बैठ चुके हैं। व्यास एक पद है। तो अब तक न जाने कितने व्यास बैठ चुके हैं, कितने व्यास। कृपया बात नहीं करेंगे पंडाल के अंदर, माताएं विशेष ध्यान रखें इस बात का। तो जो कथा, अब कथाओं के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बताना क्या चाहता हूं उसको मैं इस कथा के माध्यम से बताते रहा कि भगवान शिव ने
बैठ करके तान छेड़ी। और उनके गायन में इतना भाव था, कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के कहने का तरीका, कुछ लोगों के शब्दों का उच्चारण दिल में उतरने लगता है महाराज। वो कानों से होकर दिल में चला जाता है, और दिल में जाते जाते वो इतना घनीभूत होता चला जाता है कि आप स्वयं को भूलने लगते हैं। कुछ विष्णु भगवान के साथ यहां यही हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं राधा कृष्ण के दरबार में ये सब घटना घटी थी। जो भागवत वाले हैं वो यही कहेंगे महाराज, अधिकतर लोग यही कहेंगे। लेकिन मैं देवी भागवत का हूं, तो वहां कुछ इसको इस तरीके से कहा गया है, और देवी पुराण में भी इसकी चर्चा है। देवी भागवत में तो बहुत विस्तृत चर्चा नहीं है। देवी पुराण दो अलग अलग हैं भैया, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और एक है केवल देवी पुराण, जो कल्याण विशेषांक में निकला था। उसमें यह चर्चा है थोड़ी सी कि बैठे हुए हैं भगवान सब लोग, और शंकर भगवान ने तान छेड़ी। सब लोग संगीत में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। भक्तों का कुछ ऐसा जादू चलता है कि सब एक टक उनकी ओर देखते हुए उन्हीं को सुनना चाहते हैं। होते हैं, ये ईश्वर की कृपा होती कुछ लोगों पर। तो शंकर भगवान जो है गीत गाने लगे, भगवान विष्णु की आंखें बंद होती चली गईं। बंद होते होते वो समाधिस्थ हो गए, समाधि से और नीचे उतर गए और अंदर घुसते चले गए। और एक समय वहां द्रव्य के रूप में भगवान विष्णु दिखाई देने लगे महाराज। धारा के रूप में, द्रव्य नहीं कहूंगा, धारा के रूप में, धारा के रूप में। चारों तरफ जल ही जल। लोगों ने कहा अरे क्या है ये, लक्ष्मी और नारायण ने क्या रूप ले लिया। लोगों ने कहा ये क्या है। तो भगवान शिव ने प्रणाम करते हुए कहा ये मां गंगा है, इन्हें बटोर लो। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया, तुरंत भर लिया और अपने कमंडल में संभाल के रखा। देवी भागवत के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूं, देवी पुराण के अनुसार कमंडल में भर के रख लिया। जब वामना अवतार हुआ तो भगवान विष्णु ने चरण बढ़ाए, 3 पग मांगा था। तो जब चरण बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मलोक पहुंच गया चरण, तो ब्रह्मा ने उस चरण को प्रणाम किया और प्रणाम करके गंगा के उस जल से कमंडल से जल निकालकर प्रभु के चरणों को धोने लगे। प्रभु के चरणों को, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके घर आता है तो सबसे पहले उसके चरण धोए जाते हैं महाराज। कोई ये प्रक्रिया भक्तों से सीखे, क्या भाव होता है उनमें, क्या भाव। जब कभी मेरे साथ ये होता है तो मैं तो बस माँ को याद करता हूँ कि ये माँ की कृपा है और ये मेरा नहीं। हे मैया रानी, ये तेरा ही चरण धो रहे हैं, मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। मैं मैया को याद करता हूं। तो भगवान विष्णु के चरण जब ब्रह्मा जी के सामने आए तो उन्होंने धोना शुरू किया। अब गंगा को वो चरण इतने पसंद आ गए, इतने पवित्र लगे। कुछ लोगों की चीजें बड़ी पवित्र होती हैं, उसके स्पर्श से एक अलग रोमांच सा अनुभव होता है, क्योंकि एक ऊर्जा उनके उससे निकलकर आपके हाथ से होते आपके शरीर में। यही इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं बनी है महाराज, कि आचार्य लोग आए, श्रेष्ठ लोग आए, सबसे पहले उनके चरण धोने का मतलब समझ लीजिए। वो जो पुण्य लाभ है, जो उनके अंदर ऊर्जा बन के तैर रही है, वो जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आपके हाथों से होते आपके शरीर में ट्रांसफर होती है। ये बहुत से संत चरण नहीं धुलवाते, कहते नहीं भैया बड़े मुश्किल से पुण्य कमाया हूं, आप एक चरण धो के सब कुछ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवान विष्णु के चरण इतने आदरणीय हैं, कुछ चरण इतने आदरणीय हो जाते हैं कि उनको धोते हुए खुद के सौभाग्य पर इतराने का मन करता है। और अगल बगल वाले कह देते हैं इतने आदरणीय व्यक्तित्व को आप आज ले आए, ये आपका सौभाग्य है, आपकी वजह से हम लोगों को भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और आदरणीय व्यक्तित्व क्या होता है? आदरणीय व्यक्तित्व वो नहीं होता जो बहुत सज जाए, बहुत संवर जाए, ना ना ना।
आदरणीय व्यक्तित्व वो होता है जो धर्म के रास्ते से हिले ना, पहली बात। और दूसरी बात, जिसका मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, यहां तक कि जिसकी दृष्टि भी शुद्ध हो, वो आदरणीय है, वो घर बुलाने योग्य है, जिसकी दृष्टि भी शुद्ध हो। तो भगवान विष्णु ने पैर धोने लगे तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, कहें कोई मौका छोड़ते नहीं हो, एक पुण्य का मौका मिला तुरंत लेने लगे। मैं तो वामना रूप में हूं, बलि का अहंकार चूर करने के लिए 3 पग मांगा और एक पग से सब कुछ नाप लिया, दूसरी आकाश पर उठा दिया, पूरा एक ही दूसरे में सब। तीसरा तो कहे कि कहां रखूं, बलि ने कहा प्रभु अब कहां बचा है, अब मेरे सर पे ही रख दो आप, अब यही बचा है, और रख दिया। और कितने भाग्यशाली थे बलि, प्रभु का दूसरा चरण बलि के मस्तक पर पड़ा और एक चरण गया है। ये 2 चरण है। तो जब वो धोए तो मां गंगा इतनी इतराने लगी अपने भाग्य पे कि इन चरणों पे पड़ने का सौभाग्य है। और यहीं से तो मैं द्रवीभूत हुई, मैं आई वापस, ये चरण बस वो उनके अंगूठे के नाखून में प्रवेश करके ठहर गई, ब्रह्मा के कमंडल में वापस नहीं आई, वो उसमें जाके ठहर गई जी, ठहर गई उसमें। तो ब्रह्मा के कमंडल से निकली, भगवान विष्णु का द्रवीभूत स्वरूपा हैं वो, ब्रह्मा के कमंडल से निकली, तीनों देवताओं के बीच घूमेंगे अभी, और उसके बाद भगवान विष्णु के नाखून में चली गई, अंगूठे के नाखून में वहीं विराज गई। बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब जो जो लोग इस पैर की पूजा करेंगे मेरी भी पूजा हो जाया करेगी महाराज। हाँ देखिए माताएं समझ रही हैं, उम्मीद है आप भी, आप सब बहुत आदरणीय है, आप जरूर समझ रहे हैं, लेकिन गंभीरता के साथ साथ ये माँ का पंडाल है, खूब आराम से जब आपको अच्छा लग जाए आप तालियां बजाइए, बिना ये सोचे कि कोई और बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है। तो लेकिन जहां बजाना हो वहां बजाइएगा। तालियां इस बात की द्योतक हैं कि आपकी बात, मतलब मेरी बात सही तरीके से आप तक पहुंच रही है, आप ये बताने का प्रयास करते हैं तालियों के माध्यम से कि हाँ महाराज जी आपकी बात मैं समझ पा रहा हूं या समझ पा रही हूं। ये थोड़ा सा इशारा होता है एक वक्ता के लिए कि हाँ हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, बाकी आपके भाव भी बता देते हैं। मैं यहाँ से देखता रहता हूँ, ऐसे तो धीरे धीरे फिर रोशनी इधर बढ़ती जाएगी उधर कम हो जाती है, तो आपकी तालियों का सहारा रहता है, मुझे पता रहता है कि आप मेरी कथा में मेरे साथ चल रहे हैं इस यात्रा में। तो कहने का तात्पर्य है कि वो नाखून में प्रवेश कर गए। इसके बाद जब भागीरथ ने उनको पुकारा तब वहां से निकलना था उनको, कुछ जगह कहते हैं ब्रह्मा के कमंडल से छोड़ा गया, और देवी भागवत में है तो उनके पैर के नाखून से उनको निकाला गया, और सबने उनको कहा पृथ्वी पर जाओ सबके पापों का विनाश करो, और वो परेशान हो गए कि पृथ्वी पे बड़े कलंकी लोग होंगे महाराज, बहुत जघन्य पाप किया करेंगे और सब मुझ में आकर धो देंगे, तो फिर मेरा क्या होगा, सबके पाप के बोझ को मैं कैसे उठा पाऊंगी। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम में सब लोग अपना पाप धोएंगे, अब वो पाप का बोझ तुम में ज्यादा न हो उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। तो कहे क्या, तो कहे जब जब किसी देवता का परम भक्त जब तुम में स्नान करेगा तो वो सारे पाप जल के भस्म हो जाएंगे तुम्हारे। भक्त जब स्नान करेगा तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है, पापी पाप छोड़ के जाता है और भक्त स्नान करके उसको भस्म कर देता है। और माँ गंगा, लेकिन धीरे धीरे इतना पाप बढ़ गया महाराज कि अब तो गंगा की धारा बची ही कहाँ। अब तो नदियों और नालों जो शहरों में होते हैं, कानपुर में गंगा जी की दशा जाके देखिए, नजदीकी है कानपुर आपका, यहां से झाग दिखाई देता गंगा जी के जल में, केमिकल का झाग। लानत है ऐसी व्यवस्था पर जो गंगा को अशुद्ध करती जा रही है। अब तो गंगा का जल स्नान के लिए क्या कहूं, तर्पण के लिए क्या कहूं, अब तो देखने में भी उलझन होने लगती है महाराज, ये क्या देख रहा हूं मैं,
उसमें नाला का गंदगी बहती हुई दिख जाती है महाराज, बड़ी तकलीफ होती है। कितनी बड़ी व्यवस्था, लेकिन चूंकि वो पूरी ईमानदारी से नहीं चलाए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, किस बात की डर, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, प्रशासन भी सुन ले कि पूरी ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा है महाराज। जिस दिन पूरी ईमानदारी से प्रशासन लग जाएगा उस दिन मेरी मैया शुद्ध स्वतः हो जाएगी। उसमें अपने आप को शुद्ध करने की बहुत क्षमता है महाराज। एक बाढ़ आएगी ना, सब गंदगी बहा के लेके चली जाएगी, लेकिन फिर आप उसमें अशुद्धि डालना शुरू कर देते महाराज। बड़े बड़े नाले बिना पूरी तरह से प्यूरिफाई किए गंगा में छोड़े जा रहे हैं। इसलिए गंगा स्नान तो अब बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, गंगोत्री, जहां गंगा उतरी है इस पृथ्वी पर, वहां तक तो हर आदमी भक्ति नहीं, गोमुख वहां पहुंचना थोड़ा कठिन है, लेकिन गंगोत्री भी गंगा का वो स्थान नहीं है जहां गंगा पृथ्वी को टच के, ना 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 ना, गंगोत्री से निकली है धारा। लेकिन अगर गंगा ने कहा पृथ्वी पर पहली बार, तो वो और ऊपर आपको जाना होगा, गंगोत्री से किसी गाइड को लेना होगा, वहां से फिर गाड़ियां नहीं चलती, किसी गाइड को पकड़िए, वो आपको लेकर पहाड़ों के रास्ते से, बड़े कठिन रास्ते हैं, वो गोमुख तक ले जाएगा जहां गंगा निकली है एकदम से। वहां का जल बहुत स्वच्छ है। अगर वहां का जल आप भर के ले आ दिए, असली गंगा जल वही है। विश्वास कीजिए, ये सत्या इस मंच से कहता है कि वहां के जल को आप लाखों बरस भी अपने घर में रखेंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे महाराज। ये वो जल है, गंगा जल। पहले मिलता था, हर जगह मिलता था, अर्थात हर जगह ये पवित्र धारा बहती थी। अब जगह जगह उस पर डैम बना दिया हम लोगों ने, बांध। और कहा गया शास्त्रों में कि जिस दिन गंगा को भी बांधा जाने लगेगा, उसी दिन से दुख और दरिद्रता पृथ्वी पर और तेजी से बढ़ेगी महाराज। पता नहीं क्यों समझ में नहीं लोगों को आता। बातें तो बड़ी बड़ी कहते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं महाराज। एक शब्द मुंह में आते आते मैं रोक रहा हूं अपने आप को, कहेंगे नहीं आपने ऐसा कैसे कह दिया। एक बहुत ही आदरणीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, उनका नाम बड़े आदर से लिया था कि मैं आपका, जाने दीजिए अब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ही ताकतवर पद पर हैं वो, लेकिन नमामि गंगे कह करके एक कार्य योजना आप छोड़ दीजिए। पूरा उनकी जो धारा है, उनका जो प्रवाह है, इन डैमों से हटा दीजिए, बांध हटा दीजिए, छोड़ दीजिए महाराज। गिराइए ना, गिराइए। कितनी ताकत है आप में, वो धारा में इतनी ताकत है कि वो सारी गंदगी को बहा के निकाल ले जाएगी और गंगा हमारी स्वच्छ हो जाएगी। एक तरफ डैम से उनको बांध दिया आपने, और दूसरी ओर कचरा भी उसमें डाल रहे हैं बिना प्यूरिफाई किए। तो भैया कितने भी योजनाएं बन जाएं, अगर उसमें ईमानदारी के साथ साथ कड़ाई भी होनी चाहिए, कड़ाई भी होनी चाहिए कि ये नहीं करना है, ये आप करेंगे। जैसे सड़क पर हेलमेट नहीं पहनेंगे इतना फाइन, गाड़ी क्रॉस करके इतना फाइन, आपने ये किया तो इतना फाइन। अरे भैया, गंगा जी के प्रति भी आप सावधान अगर हो जाएं, प्रशासन चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करेगा ही, कर भी रहा है। बाकी बीच के लोग क्या कर रहे हैं उससे क्या बताएं हम आपको, लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है मां गंगा के प्रति, क्योंकि ये ब्रह्मा के कमंडल से होती हुई विष्णु के नाखून में और वहां से शिव की जटा में, इन तीनों देवों का अंश लेती हुई मां गंगा इतनी प्रभावकारी है इनका जल कि इनके जल के दर्शन से, एक कवि ने लिख दिया, दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति। जिसके दर्शन से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए महाराज, लेकिन वो गंगा जल होगा तब। और दूसरी बात, आपकी मन की शुद्धि होगी तब। मैंने गया में जब ये बात कही तो पत्रकारों ने इसको हेडलाइन बना दिया। क्या बनाया? मैंने कहा गंगा स्नान से पहले अगर पछतावा रूपी आंसू के गंगा में आप
स्नान करेंगे, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे तो आपकी पाप धुल जाएंगे महाराज। लेकिन हम अपने कर्म को करते जा रहे हैं। ये बच्चे जो खेल कूद रहे हैं, कृपया बैठ जाएं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब गंगा स्नान के लिए जाएं महाराज, गंगा स्नान क्यों, तीर्थों में भी जाएं, तो सबसे पहले अपने कर्मों पर विचार करें। कहां कहां हमसे गलती होती है जीवन में, उन पर सोचें। आप अच्छे हैं, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छे हैं आप सब, लेकिन और अच्छा कैसे बने। कपड़ा धुला है, चमक रहा है, लेकिन और धुल दीजिए और अच्छा हो जाएगा। तो अपने जो भी आपकी कमजोरियां हैं, इसीलिए मैं कहता हूं सब परिवार आके कथा सुना कीजिए। कल आखिरी दिन है, सबको लेके आइए, क्योंकि इस कथा में केवल राजा रानी की कथा नहीं है। यहां समय नहीं बर्बाद होगा, हर व्यक्ति को कभी ना कभी कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपके पतिदेव बैठे हों, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बच्चे बैठे हों, वो भी सीखेंगे। आपकी धर्म पत्नी बैठी हो, वो भी सीखेंगी। ये कथा ऐसी है, सबको लेकर आया कीजिए। चलो एक दिन और बचा है, सब काम छोड़ के, अब आखिरी दिन है, आज कथा सुनते हैं माँ की कथा को सुनते हैं आज। तो महाराज गंगा स्नान का अपना तरीका है, और उनमें स्नान करने जाने से पहले अपनी गलतियों को पहचानिए। और जब भी किसी देवी देवता के दर्शन के लिए निकलिए घर से, तो जिस दिन से मन में संकल्प उदित हो जाए, उसी दिन से उनके नाम का जाप करने लगिए। अगर आप मंत्र का जाप करें तो और अच्छा है महाराज। जाप करिए, हमेशा उनमें ही खोए रहिए। पैकिंग करिए, टिकट रिजर्वेशन कराइए। माँ अभी नहीं छूइएगा, अभी ग्रहण है। टिकट रिजर्वेशन कराइए, हमेशा उनको ही याद रखिए। अभी अपने पास रखिए, उनको ही याद रखिए। यहां तक कि यात्रा में भी किसी और से कोई और चर्चा मत करिए। जा रहे हैं वैष्णो देवी, रास्ते में कोई मिल गया, शुरू हो गए, हमारे पड़ोसी तो बड़ा क्या बताएं, अरे पूछिए नहीं महाराज, दिन भर आफत मचाए रहते हैं, हमारे सुख से उनको सुखे नहीं मिलता। तो आप गंगा स्नान या वैष्णो देवी नहीं जा रहे हैं, आप तो पड़ोसी स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वो चिंतन में वही है पड़ोसी, और उनकी गलत बातें। गंगा स्नान कहाँ करने जा रहे हैं? जब तीर्थ के लिए निकलिए तो भाव उनसे जोड़िए, उनसे जोड़िए किसी भी तीर्थ में। और बाकी बातें मत कीजिए, दुनियादारी की बातें मत कीजिए। कुछ दिन के लिए अपने को दुनियादारी से अलग कर लीजिए, अलग कर लीजिए, तब जाकर इसका फल मिलेगा। ऐसा करके करिएगा, फिर बताइएगा कि फल मिला कि नहीं। और जब वहां पहुंचिए तो वहां के नियमों का पालन करिए। जो जो वहां नियम बताए गए हैं, जगह जगह लिखे रहते हैं मंदिरों में कि ये करना है, कोई देखे ना देखे, आप उन नियमों का पालन करिए महाराज। जैसे हम लोग यहां जहां गए वहां लिखा था फोटो खींचना मना है, तो मैंने पुजारी जी के पास, या जो वहां का अधिकृत व्यक्ति थे, मैं उनके पास गया। मैं चाहता तो वहां कोई था नहीं, धीरे से फोटो खिंचवा देता, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं अधिकृत व्यक्ति के पास गया और कहने लगा, मैंने उनको अपना परिचय दिया, मैं कथा व्यास हूँ, यहाँ पर आया हूँ, और इन कथाओं में इन मंदिरों को मैं दिखाना चाहता हूँ। लोगों को पता तो चले कि बांदा में इतनी आदरणीय जगह भी पता है लोगों को, लेकिन लोकल जो बहुत दूर बैठे हैं उनको शायद पता नहीं है। तो आज सोशल मीडिया इतना प्रभावकारी है कि इस कथा के माध्यम से यहाँ के स्थानों को वो देखेंगे, बार बार देखेंगे, और कभी बांदा आए तो उस दर्शन का लाभ उठाएंगे। ये एक पुण्य का काम है, किसी देव स्थान को और प्रचारित करना है महाराज। तो पुजारी हाथ जोड़ के है, अरे ये तो बहुत पुण्य है, अरे खींच लीजिए महाराज, जितना चाहे उतनी इसकी वीडियो बना लीजिए। ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप नहीं ले रहे हैं, ये तो समाज कल्याण के लिए ले रहे हैं। ले जाइए आप, सबने आगे बढ़ करके दिया है तस्वीर हम लोगों को। हम लोग को विंध्याचल में भी मिल जाता है कि माँ के चरणों के पास जाके वहां से ले लीजिए आप, अच्छा लगता है। विंध्याचल जाकर कथा कहने का सौभाग्य मुझे मिलने वाला है। गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि 4 होती है महाराज। कल जिस घर में मैं गया तो वहां चर्चा हुई इस पर
नवरात्रि 4 होती है। 2 तो हम सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्र और बासंतीय नवरात्र। एक अप्रैल में होता है, एक अक्टूबर में। हम सभी जानते हैं, दुर्गा जी रखते हैं अक्टूबर वाले में। खूब नाचते गाते हैं महाराज, खूब नाचते गाते हैं। लेकिन एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि दुर्गा पंडालों में पूजन के दौरान किसी प्रकार का कोई ऐसी वस्तु ग्रहण करके पंडाल में न प्रवेश करें, क्योंकि वो माँ का पंडाल है। वहाँ स्नान करके साफ वस्त्रों में ही प्रवेश करें। कोई ऐसी वस्तु ग्रहण करके या कोई ऐसा वस्त्र न पहन के जाएं जो वहाँ शोभा नहीं देगा। यानी जींस पहन करके स्त्रियां या बच्चियां, वस्त्र हर सम्माननीय है महाराज, लेकिन वो माँ का पंडाल है। देवस्थान में आप वही वस्त्र पहने जो शास्त्रों में लिखा गया है। देवस्थान में स्त्रियों के लिए साड़ी लिखी गई है, अगर कन्या है तो शमीज सलवार है, और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता है महाराज। बहुत से जगहों पे तो आचार्य इतने कड़े होते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, वहां पैंट शर्ट पहन के आप चले जाइए, वो वेदी पे चढ़ने नहीं देंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कहेंगे ना ना सिले सिलाए वस्त्र पहन के ऊपर मत आइए आप, और बेल्ट इत्यादि भी निकाल दीजिए, धोती कुर्ता में आइए महाराज, आइए स्वागत है आपका। सिले सिलाए वस्त्र पहन के नहीं, क्योंकि शास्त्रीय ये जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार। तो गंगा में पहुंचिए, और पहुंचने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा महाराज, तीर्थ में किया गया पुण्य 1000 गुना होके आपको मिलता है, 1000 गुना होके वापस मिलता है वहां का किया गया पुण्य। इस कथा पंडाल में ये तो तीर्थों का भी तीर्थ है, क्योंकि जहां मां की कथा होती है सारे देवता, सारे देव, सारे ग्रह नक्षत्र और समस्त तीर्थ यहां आकर के उपस्थित हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रमाणित है शास्त्रों में, प्रमाणित है शास्त्रों में। जब स्वयं जगत जननी जहां विराजमान हो जाएं, जिनके नाखून में पूरा ब्रह्मांड है, तो फिर कोई यहां आने से कैसे रुका रहेगा। स्वयं मां है तो सब आ गए हैं यहां पर। तो जहां ऐसे पवित्र स्थान हो जाएं, तो वहां पर महाराज पुण्य भी 100 गुना होकर के मिलता है, 1000 गुना, लेकिन वहां किया गया पाप भी 1000 गुना होके वापस आएगा आपके पास। लोग गंगा स्नान करने जाते हैं महाराज, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा अलग ही किस्म का व्यास हूं कि लोग वहां भी जा करके, और आजकल की युवा खास तौर पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां स्नान करते हुए लोगों को आप देखने लगते हैं महाराज। अरे मत करिए ऐसा, मेरे इशारे को समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा मत करिए। कुछ लोग तो वीडियोज बनाते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बहुत मार मारते हैं। इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आजकल हो गए हैं कि हर हाथ में कैमरा है, तो स्नान की वीडियो बनाने लगते हैं वहां। तो पुलिस प्रशासन लगा रहता है, महिला पुलिस लगी रहती है, वो देखती रहती है चारों तरफ कि जहां स्त्रियां स्नान कर रही हैं उधर आसपास कोई किस तरह के लोग हैं, उनकी नजर रहती है। हमारे प्रयागराज में तो बोट में बैठ करके वो घूमती रहती हैं पूरे वेश में, और कोई थोड़ा भी इधर उधर वहीं से चिल्लाती है, बस उसका चिल्लाना ही काफी होता है। महिला पुलिस, और पुरुषों की तरफ पुरुष वाले पुलिस लगे रहते हैं। और महाकुंभ में तो बहुत बड़ी व्यवस्था होती है महाराज, जगह जगह वहां वस्त्र बदलने के लिए टेंट लगाए जाते हैं, बहुत व्यवस्था होती है। अगर आप महाकुंभ में, अर्धकुंभ में हमारे प्रयागराज आए हों, तो वहाँ की व्यवस्था बड़ी दिव्य होती है मजा महाराज। लाखों लोग समाहित हो जाते, उसमें आ जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ जल्दी नहीं होती, और कभी होती है तो फिर बड़ी दुर्घटना भी होती है महाराज। अब ये वही है, प्रशासन जब फेल्योर होता है। ये जो बच्चे साइकिल सीख रहे हैं, जरा सा इनको, क्योंकि ये केवल सीख नहीं रहे हैं, अब ये चिल्लाएंगे भी उसी तरह, कृपया जरा सा इनको उधर ही रखें। तो